हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, करेंटली एंड इंटर्न। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात कर रहे होंगे कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी इनमें से कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपका नीट में सिलेक्शन होता है। क्या एक रेशियो है जो कि आपको इन दोनों के बीच में मेंटेन करना है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट सारी टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस करने हैं वो मैंने लिख के रखे हैं, नोट डाउन करके रखे हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप स्पीड को 1.5x 2x तक कर सकते हैं अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं। और बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। देखो, किसी भी साल का आप जो है जिन जिन लोग का नीट में सिलेक्शन होता है उसमें आप उठा के देख लो, टॉप 1000 रैंक, टॉप 5000 रैंक सब उठा के आप देख लो, या फिर अपने आजू बाजू जिनका भी सिलेक्शन होता है उनसे जाके पूछो। उनमें से 90% लोग आपको बोलेंगे, बल्कि 90 मैं कम बोल रहा हूं, 95% बच्चे आपसे बोलेंगे कि भाई आप वो किसी ना किसी कोचिंग से पढ़े होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे, आप में से भी ज्यादातर लोग या तो कोई ऑनलाइन या कोई ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी होगी नीट की प्रिपरेशन के लिए, या फिर ये नहीं कर रखा तो यू वुड हैव डेफिनेटली कोई आपने टेस्ट सीरीज होगी वो स्कूल के साथ जा रहे होगे, वो दे रहे होगे या उसमें एनरोल करके रखे होगे, है ना। और कुछ बहुत माइनॉरिटी बच्चे होंगे जिनका जो केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो यार देखो, सिंपल सी बात है कि यस, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, केवल सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है। केवल सेल्फ स्टडी से इवन मेरे जूनियर्स एम्स में जो कि सेलेक्ट हुए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। केवल सेल्फ स्टडी मतलब नो कोचिंग एसोसिएशन, नो डीएलपी, नो नथिंग। होता है, डेफिनेटली होता है, बट द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन कर रहे हैं दैट इज वेरी लेस, मे बी 5% या उससे भी कम, राइट। तो पहले आपको यार अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यार क्या आप इतने मोटिवेटेड हो, क्या आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो कि खुद से आप जो लगातार पढ़ सकते हो, और मतलब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो कि आपको क्लियर है अपनी स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये सारे सवाल के जो आंसर है अगर येस हैं, सो जस्ट गो फॉर सेल्फ स्टडी, अगर आपको ऐसा लग रहा है। बट मुझे नहीं लगता यार कि आप में से यार ज्यादातर जो बच्चे हैं यहाँ पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, 90-95% ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इतने यार आइडियल नहीं हो सकते। इवन ना ही मैं था, ना ही मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसे कोई नहीं होता है। एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन, एक आपको हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत होती है। और जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आ गई तो जो अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो जिसके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसने देखा हुआ है क्या पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो एक काफी आसान हो जाती हैं चीजें उससे। दिस इज माई पर्सनल पॉइंट जो मुझे लगता है ना। नाउ यूल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या कोचिंग से सिलेक्शन हो जाता है। द आंसर टू दिस इज नो माय डियर फ्रेंड्स। केवल कोचिंग से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। यस, अगर आप टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 बच्चों को उठा के देखोगे तो उसमें से 90-95% बल्कि ज्यादा लोग कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखे होंगे। इवन उनका क्लासरूम प्रोग्राम है पर रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे, उनका ऑनलाइन प्रोग्राम कुछ भी जो हो। लेकिन आप उनसे अगर ध्यान से पूछोगे, अगर आप उनसे ध्यान से अच्छे से समझोगे, तो कोचिंग में केवल जा रहे थे चीजों को समझने में, एक स्ट्रैटेजी बनाने में, एक कंसेप्ट बिल्ड करने में, और जो मेजर उनका जो जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो पाया वो था माय डियर फ्रेंड्स सेल्फ स्टडी। नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आप जिस भी कोचिंग में हो, आप जिस भी कोचिंग में हो उसका पिछले साल का रिजल्ट देख लो, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा, आप अगर देख लो कि भाई कोई आपका कोचिंग बोल रहा है कि उसमें 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हुए, वो अच्छी बात है, वो एज एन एडवर्टीजमेंट यूज करके 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हुए उनके इस साल। बट आप ये देखो कि उसमें से बच्चे कितने एनरोल्ड थे। आप देखोगे एटलीस्ट 50,000 से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड होंगे, मेकिंग द सिलेक्शन परसेंटेज टू 2% और इवन लेसर। देखो, नीट का जो नॉर्मल सिलेक्शन परसेंटेज है दैट इज समवेयर अराउंड 1%। भैया अगर आपके 18 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और 15 से 20 हजार सीट हैं ढंग की, तो दैट इज समवेयर अराउंड 1%। एक कोचिंग आप ज्वाइन कर लेते हो और कोचिंग अब बहुत अच्छी कोचिंग है तो भी उसका सिलेक्शन रेट 2% होगा। बहुत ज्यादा अमेजिंग कोचिंग आप कर लो कि यार एकदम इससे अच्छी कोचिंग हो ही नहीं सकती, तो उसका 5% हो जाएगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। दैट डजंट एग्जिस्ट, है ना। तब भी अगर आप मान लो कि ऐसी आप कोई अमेजिंग, ग्रेट, बहुत ब्रिलियंट कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो भी 95% बच्चे, मतलब एक क्लास में अगर 100 बच्चों की क्लास है ना, उसमें 95 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। So there is a click over here. If you are in a coaching,
what makes you different from other 95% of the people who are in the same coaching and they will not make in NEET or any competitive exam for that matter of fact. आप में वो क्या डिफरेंट है, वो आप क्या डिफरेंट कर रहे हो जो कि बाकी 95% लोग ढंग से नहीं कर रहे. That is self study, and not just self study, in a proper guided manner. आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, ब्रेक्स ठीक है बीच में लेने चाहिए, स्टडी के बीच में भी ब्रेक लेने चाहिए. और अगर आप 1.5 साल 2 साल आपके 2.5 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे आप 11th में हो, आप 12th में, आपके पास बहुत समय बचा है, तो हाँ मैं बोलूँगा कि भाई 3 महीने में आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हो. मे बी आप थोड़े से आपको लगे कि भाई कि आपको 1.5 महीने में 1 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, यू कैन हैव ब्रेक डेज एज वेल. बट जब आप ब्रेक डेज या फिर ब्रेक टाइम्स जो है, आपने अगर 10 मिनट का ब्रेक लिया या 1 दिन का ब्रेक लिया है, दैट शुड बी रेस्ट्रेन टू दैट टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज आप जो हो उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हो. सो दिस इज द की माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस, प्रोवाइडेड आपको क्लियर है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपको क्या पढ़ना है, उससे इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, और आप एक जो हो उस डायरेक्शन में पढ़ते जा रहे हो और निरंतर आप अपना 100% एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो, राइट. इसके अलावा केवल सेल्फ स्टडी नहीं करते कोई भी टॉपर्स या कोई भी जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है नीट में, उसके अलावा वो रेगुलरली टेस्ट देते हैं, रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, दैट इज समथिंग विच ईच एंड एवरी पर्सन जो सिलेक्ट होता है नीट में वो करता है. आपको समझना है जो नीट का फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट टॉपर है, दैट माइट नॉट बी द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, राइट. या इवन मैं तो बोल रहा हूँ AIR-1 जरूरी नहीं है कि मैंने इंटरव्यूज किए, मैंने बहुत बात की है, ऐसा नहीं, खुद ही बोलते हैं कि मेरे से पढ़ने वाले ज़्यादा लोग थे, मेरे से ज़्यादा समझदार लोग थे, ज़्यादा पढ़ा हुआ था, ज़्यादा चीज़ें आती थी, पहले से पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें. बट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेक इट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. दिस वॉज समथिंग दैट डॉक्टर रजत जैन टोल्ड मी एज वेल. सर बोलते हैं कि भाई कि अगर MCQ है और एक MCQ का आंसर इज ऑप्शन नंबर B, ठीक है, तो योर OMR में जो मार्क कर रहे हो दैट शुड बी ऑप्शन नंबर B. किसी को फर्क नहीं पड़ता आप उस तक कैसे पहुंचे, आपने उसमें रट्टा लगाया, आपने उसमें कंसेप्ट समझा. तो देखो ये मैं थोड़ा सा कॉन्ट्ररी कह रहा हूं, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग, पढ़ाई बहुत सब इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. इट डजेंट मैटर कि आपने कितना जो हो आप कब से पढ़ रहे हो, क्या चीजें हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे. फर्क ये पड़ता है उस 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करके आ रहे हो. फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरे 2 साल अपने जो टेस्ट सीरीज है आप 700 नंबर ला रहे हो, 600 नंबर ला रहे हो, 200 नंबर ला रहे हो. फर्क इससे पड़ता है उन 3 घंटे में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो. 3-3.5 घंटा, ठीक है, अब इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे कितना टाइम, मान के चलो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आपके पास जितना टाइम है उस दिन एग्जाम डे पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, दैट विल मेक योर रिजल्ट. एंड द वर्ल्ड, द सोसाइटी, वो आपके उस दिन के जो रिजल्ट है उस पर आपको वो करेंगे. हो सकता है आपने पूरे टाइम बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो, लास्ट के टाइम में आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने अच्छे से पढ़ के नीट फोड़ लिया, तो आपके रिलेटिव्स पता है आपसे ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो नालायक था, पहले पढ़ता नहीं था. दे विल से वन थिंग कि मेरे को तो पता था कि ही इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड ही विल डू ग्रेट, ही विल डू वंडर्स. आपके वो रिलेटिव्स आपके साथ आ रहे होंगे जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा, जो आपसे कभी परिचित भी नहीं होंगे, राइट. सो दी समरी जो मैं इसको समराइज कर रहा हूं मोटा मोटा, वो ये है कि देखो सेल्फ स्टडी से, केवल सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एम्स और दिल्ली में भी सिलेक्शन होता है, कोई डाउट नहीं. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको लगता है कि आप खुद से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, गो फॉर इट, ओनली डू सेल्फ स्टडी. कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है. खुद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. आप खुद बुक रीड करके, NCERT से आपको पता है कि आती हैं चीजें मोस्टली, आप वो करके आप सेलेक्ट हो सकते हो, कोई डाउट नहीं है. बट अगर आपको लगता है कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, डू ज्वाइन अ कोचिंग. वो कोई भी कोचिंग हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर. बट उसको आपको ये नहीं सोच लेना कि भाई मैंने बढ़िया कोचिंग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कोचिंग ज्वाइन कर ली, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट 3,000 रुपए की कोचिंग ज्वाइन कर ली, फर्क नहीं पड़ता. ये नहीं सोचना कि ये कोई संजीवनी बूटी है, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज द फैक्ट रिमेन्स कि 95% बच्चों का सिलेक्शन तब भी नहीं होगा, राइट. आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वो है सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन अ
consistent manner that will bring your selection. That is all I had to say. Wish you all the very very best for your upcoming examination. एक डिटेल्ड आप मैनर में जो हो पढ़ो. डिटेल्ड मैनर में ये मतलब नहीं है कि पूरा अंदर तक आप बहुत ज़्यादा घुस जाओ. वो जाओ जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें आप कवर करो. एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो अच्छे से. एंड अपकमिंग कुछ वीडियोस हैं. एक वीडियो काफ़ी आप लोग जो है ये मेरा भी मन था काफ़ी बनाने का, कि एक डॉक्टर की तो लाइफ यार बहुत सारी वीडियो एग्जिस्ट करते हैं. एक सर्जन की क्या लाइफ होती है, दिस इज समथिंग विच आई विल बी ब्रिंगिंग सम गेस्ट, अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट इन अपकमिंग वीडियोज एज वेल. आप ज़रूर देखना जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा. एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है. एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे. आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना कौन सा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ. विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय.